वेलकम साथियों। उत्तर प्रदेश में SWD के द्वारा फ्री IAS और PCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो तैयारी शुरू कराई जाती है, उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जा चुकी है। अभी इंतज़ार है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट का। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं, पिछली बार जो हुआ था 19 अगस्त को यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद 3 सितंबर को सेकेंड मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट सब कुछ अपलोड किया जा चुका था। अगस्त से कोचिंग स्टार्ट थी और इस तरीके से पूरी व्यवस्था कंप्लीट हुई थी। इस बार जो क्या है, इस बार आपने देखा कि 15 तारीख से कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, मगर यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं की गई है। आइए इन्हीं सब बातों को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले लिस्ट पे देखते हैं नज़र। ये लिस्ट जो है, इसमें हमने कट ऑफ बनाई है कि कितनी कट ऑफ गई है अभी तक। अभी जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें, ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट में जो कट ऑफ गई है वह यहाँ पे उपलब्ध है आपके सामने। और अब हम इसमें देखने वाले हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी और उसमें नंबर कितने कम हो सकते हैं विभिन्न कैटेगरी वाइज, विभिन्न इंस्टीट्यूट वाइज। तो सबसे पहले देखें अगर, तो जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है कम से कम 22 दिसंबर तक ज़रूर आ जानी चाहिए। अगर 22 दिसंबर तक नहीं आती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली, क्योंकि सभी कैंडिडेट एडमिशन नहीं लिए। ये तो 100% श्योरिटी है, सभी कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था, तो कहीं पे ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए, कहीं पे कम कैंडिडेट बुलाए गए। तो मुझे नहीं लगता कि सभी कैंडिडेट जो है एडमिशन ले लिए हैं। तो इसलिए अगर देखें तो मेरिट लिस्ट आनी चाहिए। 22 दिसंबर तक वेट कर लीजिए, ज़रूर हो सकता है लिस्ट आ जाए। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कितनी जो है कट ऑफ बन सकती है सेकेंड मेरिट लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट की। सबसे पहले हम OBC मेल की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे हैं। भागीदारी भवन में 77 नंबर गई थी कट ऑफ OBC की। और यहाँ पे अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट जब आएगी तो जो कट ऑफ है 3 से 4 नंबर कम हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, मगर यहाँ पे जो मैंने लिस्ट देखा, एक नंबर पे लगभग 10 से 15 कैंडिडेट हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना कंपटीशन है तो अगर 50 कैंडिडेट भी बुलाते हैं तो 5 नंबर ही घटेगी। तो 50 बुलाने के चांसेस कम हैं, 30 से 40 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 73 से 74 जिनके हैं वो अपने आप को सेफ समझें सेकेंड मेरिट लिस्ट में। अब बात कर लेते हैं SC की। 71 जो भागीदारी में रही है उसकी। तो यहाँ पे भागीदारी वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 से 8 नंबर कम हो सकती है SC वालों की भागीदारी भवन में। और इनकी जो कट ऑफ बन सकती है सेकेंड मेरिट लिस्ट में, तो उनकी कट ऑफ जो बनने वाली है आपको बता दें, 63 से 65 66 समझ लीजिए, ठीक है। 63 से 66 तक कट ऑफ भागीदारी भवन में बनने के आसार हैं। अब बात कर लेते हैं ST की। तो ST की अगर बात करें तो ST की कट ऑफ जो गई है 65 गई है भागीदारी भवन में। और इनकी जो कट ऑफ गिर सकती है, इनकी कट ऑफ 15 से 20 नंबर गिरेगी। तो जो कट ऑफ जाने वाली है 45 से 60 50 45 से 50 समझ लीजिए, ठीक है। 45 से 50 नंबर यहाँ पे इनकी कट ऑफ जाने वाली है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी ST वालों की। अब आदर्श अलीगंज की अगर बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि केवल फीमेल के लिए वैकेंसीज हैं, मतलब कि सीटें हैं। तो यहाँ पे जो OBC की फ़ीमेल की बात करें तो इनकी 62 63 तक कट ऑफ जा सकती है सेकेंड मेरिट लिस्ट में, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट में तो और कम हो जाती है, तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे। और SC की अगर बात करें तो SC में 57 है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ 10 नंबर लगभग गिर सकती है, 10 से 15 नंबर। तो आप 40 से 45 नंबर मान के चल सकते हैं कि 40 से 45 नंबर यहाँ पे कट ऑफ इनकी बन सकती है। ST की अगर बात करें यहाँ पे ST फीमेल की, तो इनकी कट ऑफ भी 30 से 35 नंबर में यहाँ पे लेके चलूँगा, इतनी कट ऑफ बनने के चांसेस हैं। हापुड़ में अगर बात करें तो हापुड़
अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा, इन सभी जगहों पे अगर देखें तो इन सभी जगहों पे केवल हापुड़ को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह पे केवल एससी कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो एससी में एक ये चीज़ है देखने वाली कि जो प्रयागराज है सेंटर, प्रयागराज सेंटर जो है इसमें केवल पीसीएसजे के लिए होता है। तो इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट जिनका हो जाता तो वो लोग कोचिंग भी नहीं करते अगर पीसीएसजे की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जिनकी एलएलबी कंप्लीट है वही लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हापुड़ में। हापुड़ में फीमेल और मेल की दोनों की कट ऑफ एससी में बनी हुई है। एससी में मेल की कट ऑफ 10 नंबर गिर सकती है, मतलब 57 हो सकती है, और फीमेल की कट ऑफ मेल की 57, फीमेल की कट ऑफ भी 10 से 15 नंबर गिरेगी, और इनकी कट ऑफ जो 40 से 42 के आसपास रह सकती है इनकी कट ऑफ फीमेल की। हापुड़ अलीगंज की बात कर लें तो मेल की कट ऑफ यहाँ पे भी गिरेगी 10 नंबर, इनमें सब में 10 ही 10 नंबर गिरने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं 50 नंबर अगर वो एससी वालों के हैं तो किसी न किसी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें, मैंने आपको बता भी दिया कि कितनी कट ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट में बनने के चांसेस हैं, और थर्ड मेरिट लिस्ट जिसको कहते हैं वेटिंग लिस्ट, उसमें भी कैंडिडेट के कट ऑफ मार्क्स कम जिनके होते हैं उनको वेटिंग लिस्ट में स्थान मिलता है, और उसमें कट ऑफ बेहद कम चली जाती है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इसी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। अन्य किसी टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उससे संबंधित आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे एसडब्ल्यूडी में इतनी हाईएस्ट मेरिट गई है, आप लोगों को खुद ही पता होगा कि जिनको 80 प्लस जिनके क्वेश्चन सही हैं तो वो लोग खुद ही प्री एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हैं ऑटोमेटिक, तो उनको एडमिशन लेने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए केवल कोचिंग है, ना कि मेंस और इंटरव्यू के लिए। हालांकि वहाँ पे जो आपको बुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो थोड़ा मेंस के लिए अच्छा माहौल नहीं, मगर प्री एग्ज़ाम के लिए अच्छा माहौल वहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप कभी इसमें होता है तो आप करवा लीजिए। अगर आप कहीं रूम लेके रह रहे हैं तो आपको भले ही ना कराएं, मगर जो लोग घर से बिलोंग करते हैं या फिर घर में रह के पढ़ाई करते हैं उनको चाहिए कि वो लोग यहाँ पे एडमिशन ले लें, और जाहिर सी बात है कि आपको फ़ायदा मिलने वाला है। कोचिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है। केवल 2000 रुपये की सिक्योरिटी जमा होती है जो कि आपकी वापस भी हो जाती है। तो इस तरीके से देखें तो ऑल ओवर रिव्यू मेरा यही है कि जिनका प्री एग्ज़ाम अच्छा है, कंप्लीट है, मतलब कि प्री निकालने के लिए एलिजिबल हैं, अच्छी तैयारी है, तो वो लोग इसमें अप्लाई ना करें, मतलब कि अब एडमिशन ना लें, बाकी लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से और भी कोई जानकारी आपको चाहिए होती कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।